मेरे जीवन में कोविड के कारण 2-3 चेंजेस हो गए, जिसका मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं रोज़ सुबह 25 मिनट पैदल चलता हूं और शाम को 25 मिनट पैदल चलता हूं। और संगीत और गायन सुनने के कारण मैं साथ में मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर कर अनेक बातें सुनता हूं, और ऐसे ही करते करते मैं भगवत गीता भी सुनने लगा। तो पहली बार मुझे 10वीं अध्याय और उसका पूरा विवेचन शांति से सुनने का मौका इस समय मिला, तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बात ये हुई कि मैं मीडिया के बारे में savvy नहीं था, तो मैं ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री जी हमें बहुत आग्रह करते थे, इसका महत्व बताते थे, पर हमें वो जम नहीं रहा था। इस समय मैंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करीब 950 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की और करीब 1,20,00,000 ट्विटर पर मेरे सहयोगी बने, और आज यूट्यूब से मैं जो भाषण दिए मैंने उसका मुझे इनकम शुरू हो गया, जो मैंने कोविड के कार्य के लिए दे दिया। करीब 4 लाख रुपए महीना मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये एक बात ध्यान में आई, और इसके ऊपर एक किताब जो लिखी वो प्रकाशित होने के पहले ही 10,000 किताबें उसकी अंग्रेजी में है, वो पूरी ख़त्म हो गई। तो एक नया अनुभव आया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस संकट का हमको मुकाबला करना है। एक छोटी सी बात है जो मेरे जीवन में मुझे याद है। मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आया था। 1980 का टाइम था, अटल जी भी चुनाव हार गए, पूरी परिस्थिति हमारी पार्टी की बहुत ख़राब थी। तब सभी लोग निराश थे, और जनता पार्टी के बाद इतना बड़ा पराभव हो गया था, तो अब सब लोग कहते थे कि इस पार्टी को ना कोई फ्यूचर है, ना अटल जी अडवाणी को कोई फ्यूचर है, ये पार्टी ख़त्म हो गई, इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। ऐसा पत्रकारों ने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो उस समय मैं भी थोड़ा सा निराशा तो मन में आती थी कि तो लोग कहते थे तुम अच्छे हो पर ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसमें तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं। तो मैंने कहा जो भी है, पार्टी हमारी है, विचार हमारे हैं, हम इसी के साथ जाएंगे। तो उस समय मेरे एक मित्र ने, जो IIT इंजीनियर है, अभी काफ़ी बड़े अमेरिका में है, उसने मुझे एक किताब दी थी, और वो किताब रिचर्ड निक्सन जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी जीवनी पर थी। और उस जीवनी को उस समय वाटरगेट के कारण वो बहुत लोगों के नफ़रत का एक प्रतीक बने थे, और उनको वॉशिंगटन में एक एरिया में जगह देने के लिए भी लोगों ने इनकार कर दिया था। इस प्रकार की उनकी प्रतिमा बनी थी, और उस परिस्थिति में उन्होंने वो किताब लिखी थी। उसमें एक सुंदर वाक्य था। वाक्य ये था कि द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन ही इज़ डिफीटेड, बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी कभी युद्ध में हारने के बाद समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। और उस वाक्य ने जीवन में बहुत प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही प्रेरणा दी कि न्याय की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, और ये लड़ाई कर्तव्य की भावना से आपको करना है। ये समाज हित में है, देश हित में है, और भविष्य के इतिहास के हित में है। तो आखिर जो संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था भगवत गीता के रूप में, सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसका समाज में निर्माण करने की भरकस कोशिश करनी पड़ेगी।